नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में आपको सीटेट के बारे में ये बताया गया था कि भाई 2021 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो किस तरीके से, कैसे कैसे मार्क्स से आपसे पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का पूरा पेपर आता है, क्या टाइमिंग होती है, सब कुछ बताया था। और एक स्ट्रैटेजी बताई थी एग्ज़ाम को क्लियर करने की एक ही बार में। फिर मैंने आपको बोला था कि टॉपिक करवा देंगे आपको पेडागोजी से रिलेटेड। तो आज मैं आपके लिए एक CDP जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम आती है, जो हर जगह आपको पूछी भी जाती है। अब आप कहीं भी एग्ज़ाम दोगे, आपने कोई टीचर का भी एग्ज़ाम दिया तो वहाँ भी आपसे बहुत बार पूछी जाती है कि भाई पेडागोजी होती क्या है। सबसे पहले तो ये समझो कि पेडागोजी का मतलब क्या होता है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र। हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षा शास्त्र। कहने का मतलब कि बच्चों को आप क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, किन किन तरीक़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, किस मेथड का यूज़ कर रहे हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उसे हम बोलते हैं पेडागोजी। ठीक, बच्चों को किन तरीक़ों से आप पढ़ाते हो या किस मेथड का आप यूज़ करते हो उसे हम क्या बोलते हैं? पेडागोजी। ठीक है, अलग अलग तरीके होते हैं, बहुत से तरीके होते हैं पढ़ाने के हर कोई टीचर के। ठीक, तो सबसे पहले तो CDP के अंदर मैं एक एक करके टॉपिक लूँगा। तो पहले समझते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। टोटल तो 30 मार्क्स की आती है। ठीक, अब सुनना ध्यान से देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 मार्क्स से पूरी आएगी भैया, 30 मार्क्स। अब 30 मार्क्स आप ले सकते हो बहुत इजीली अगर समझोगे तो। एक एक टॉपिक को ना गहराई से देखना जरूरी है, तभी समझोगे इस क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन इसके अंदर के आएंगे ना, यूं चुटकी में भैया, अरे ये तो पढ़ा हुआ है यार, क्लिक करो सीधा, ये ले भाई, ये आंसर है इसका, खत्म। तो ऐसे करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 30 मार्क्स की भी क्या, ये तो बहुत ज़्यादा मार्क्स की अगर देखा जाए अपने आप में, क्योंकि जो और सब्जेक्ट है उसमें भी तो आधी आधी पेडागोजी होती है। पिछले ही वीडियो में बताया था आपको। ठीक है, ये जो वीडियो है ये है एपिसोड नंबर 2। ठीक, ये नंबर 2 है, एपिसोड नंबर 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सारी वीडियो के बारे में बताऊंगा मैं आपको। हर वीडियो में आपको नए से नए टॉपिक करवाए जाएंगे। पहला टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बहुत बार इससे पूछा गया, हर बार पूछते हैं। तो जब तक आपको इनका मतलब पता नहीं चलेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुनना ध्यान से, ग्रोथ होता क्या है, ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। पहले ग्रोथ पढ़ेंगे फिर डेवलपमेंट पढ़ लेंगे। ग्रोथ का मतलब वृद्धि। वृद्धि का मतलब यार ऐसी चीज जिसको आप मेजर कर सकें उसे क्या बोलते हैं? ग्रोथ। सिंपल, ऐसी चीज जिसे आप माप सकें उसे बोलते हैं ग्रोथ। जैसे कि मेरी हाइट, भाई मेरी, अब बोलते नहीं भाई तेरी हाइट कितनी है, मेजर कर रहे हो ना। आपका वेट कितना है जी, अच्छा इतना वेट है, 100 kg है, अच्छा बड़े मोटे हो यार, कम हो जा भाई, बड़ा मोटा तू, मजे लेते ना। तो ये हो गया ग्रोथ। ये ग्रोथ के अंदर आता है। कोई भी चीज जिसको आप मेजर कर सको उसे बोलते हैं ग्रोथ, जो स्ट्रक्चर बेस में होती है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। एक सीमा तक बढ़ती है। अब मैं बोलूं कि भाई इसकी हाइट 6 फीट है यार, बड़ी अच्छी हाइट है यार, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसकी हाइट बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी, एक सीमा तक बढ़ेगी भाई। 24 साल तक, 25 साल तक हाइट बढ़ती है, उससे ऊपर हाइट नहीं बढ़ती। बोलते हैं ना, नॉर्मल डॉक्टर बोलते भी, आपने सुना होगा। ग्रोथ का आपने यूं चुटकी में समझा होती क्या है, बता भी रखा है मैंने, लिख भी दिया है कि ग्रोथ एक सीमा तक बढ़ेगी। एक सीमा का मतलब होता है उसकी एक लाइन होती है कि हाँ भाई, अगर मैं बोलूँ कि इसका वेट कितना है 60 kg, अब वो 60 तो रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 65 हो जाएगा, फिर दोबारा 62 पे आ जाएगा। ये तो है नहीं कि वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, यानी कि उसकी एक सीमा है, उसे हम क्या बोलते हैं? वृद्धि। जिसको आप मेजर कर सको उसे हम बोलेंगे वृद्धि। मेजर का मतलब होता है मापना। ठीक है, मापना। हिंदी में भी बता रहा हूँ और इंग्लिश में भी, क्योंकि ज़रूरी भी है। कुछ बच्चे हिंदी में भी है, कुछ बच्चे इंग्लिश में भी है, तो दोनों को लेके चलना पड़ता है। ये तो ग्रोथ की हुई बात कि ग्रोथ को क्या कहा जाता है। अब बात आती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब होता है विकास। विकास जो होता है ना, चलता रहता है भाई, कभी नहीं रुकेगा। विकास क्या है? चलता रहेगा। जैसे इसकी तो एक सीमा है, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं, विकास की कोई सीमा नहीं होती। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है ना, चलता रहता है। जैसे मैंने एक पॉइंट बनाया, वॉम्ब टू टॉम्ब। इस लाइन का मतलब ये है जन्म से लेके कब्र तक, या आप ये बोल सकते हो गर्भ से लेके कब्र तक। ठीक है, जैसे माँ के पेट में बच्चा होता है ना, तब से उसका डेवलपमेंट होता रहता है, वहीं से ही पेट के अंदर से ही डेवलपमेंट होता जा रहा है, विकास होता रह रहा है।
और आने वाले टाइम तक कितने साल का भी हो जाए, 30 साल का, 40 साल का, 50 साल तक, और जब मर भी जाएगा तो भी होता रहता है, यानी कि वॉर्म टू टॉम डेवलपमेंट होता है। ये डेवलपमेंट हो गया। एक और पॉइंट बहुत इजी, इससे आप समझ जाओगे, प्रोग्रेसिव, आगे बढ़ते रहते हैं भैया, आगे बढ़ते रहते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं आती, रिवर्स जाते ही नहीं, क्योंकि विकास का मतलब ही क्या होता है, आगे बढ़ते रहना। बोलते नहीं भाई अब तेरा कितना डेवलपमेंट हुआ भाई इस चीज में, अब तेरा कितना विकास हुआ है। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आगे बढ़, कुछ ना कुछ सीख के ना बंदा बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, फिर आगे और चीजें आती हैं, उनको और सीखता है, अच्छे से गहराई से समझता है, तो वो क्या होता है, विकास। कभी ना रुकने वाला विकास, एक सीमा तक होती है वृद्धि, सिंपल। जिसको आप माप सकते हैं वृद्धि, मापा नहीं जाने वाला विकास। क्योंकि विकास तो भैया होता रहता है ना, उसको कितना मापोगे तुम, डेवलपमेंट तो होता ही रहेगा, मरते दम तक, कब्र तक डेवलपमेंट होता है, ठीक। रिवर्स नहीं होता जी, रिवर्स नहीं हो सकता डेवलपमेंट, मतलब उल्टा, नीचे को नहीं जाएगा, बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे बढ़ते रहोगे। अब ध्यान सुनना, मैच्योर होता है ना बच्चा, वो भी डेवलपमेंट का पार्ट होता है। जब बच्चा मैच्योर होता है ना, मैच्योर का मतलब क्या होता है, जब बच्चा टीन एज की एज में आ जाता है, ठीक है, बड़े होने लगता है धीरे धीरे, तो उसे बोलते हैं मैच्योरनेस बोलते नहीं भाई। जब कोई 12th क्लियर कर जाते हैं बच्चे, तो बच्चे जब 17 साल के हो जाते हैं, 13 से ऊपर साल के बच्चे जो होते हैं, 14, 15, 17, 16, 18 जितने भी ईयर्स के होते हैं, तो ये मैच्योरेशन का पीरियड होता है, डेवलपमेंट का पार्ट होता है ये, ठीक है। मैच्योरेशन क्या है, डेवलपमेंट का पार्ट है, सिंपल सीधी सी बात, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है कि डेवलपमेंट के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग तरीकों से डेवलपमेंट होता है। देखो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स, सबसे पहला सर फिजिकल डेवलपमेंट। देखो फिजिकल डेवलपमेंट का मतलब होता है शारीरिक रूप से डेवलपमेंट होना। शारीरिक रूप का मतलब यही हो गया कि हाथों का डेवलपमेंट हो रहा है, सर का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, शरीर हाइट बढ़ रही है, मोटा हो रहा है, इसे बोलते हैं शारीरिक। आप हिंदी में क्या बोल सकते हो इसको, आप हिंदी में लिख सकते हो इसको, शारीरिक रूप से डेवलपमेंट हो रहा है, शारीरिक, शारीरिक विकास शरीर का। अब एक होता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, देखो कॉग्निटिव का मतलब होता है, ये देखो कॉग्निटिव, पहला होता है फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब होता है बुद्धि का विकास होना, बुद्धि, संज्ञानात्मक जिसे बोलते हैं हिंदी में, संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास होना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव। ये देखिए संज्ञानात्मक बुद्धि का विकास, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। जहां भी बुद्धि से रिलेटेड बातें होती है ना, जो थिंकिंग पावर जो होती है हमारी, सोचने की क्षमता क्या होती है, बढ़ने लगती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक। अगला आता है सोशल, जो कि बहुत जरूरी है। सोशल तो बहुत जरूरी है, सामाजिक डेवलपमेंट तो होता ही होता है। जब आप समाज में रह रहे हो, समाज से कुछ ना कुछ तो सीखोगे ही, सबसे पहले तो आप समाज से ही सीखोगे, तभी तो स्कूल में जाओगे आप, ये तो है नहीं हुए भैया 5 साल हो गए, चलो भैया स्कूल से सीखेंगे जो सीख रहे हैं। भैया सबसे पहला होता है समाज, समाज से बच्चा सबसे पहले सीखता है जो भी सीखता है, ठीक। सोशल, सामाजिक जिसे बोलते हैं हिंदी में, ठीक, हिंदी में भी लिखा हुआ है, प्रॉपर समझ सकते हैं, ये नीडेड है, जरूरी है, हर जगह काम आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगला आता है जी इमोशनल। देखो इमोशनल भी डेवलपमेंट होता है। इमोशनल का मतलब होता है सामवेगिक, हिंदी में बोलते हैं इमोशनल को सामवेगिक, ठीक है। जैसे होता नहीं, इमोशनल बहुत सारी बात आती है, जैसे सद्भावना, दया भाव करना, ये सारी की सारी चीज़ें इमोशनल के अंदर आती है। इमोशनल के अंदर और भी चीज़ें आती है, इमोशनली आप डरते भी हो, डरना भी इमोशनल के अंदर ही आएगा, है ना, घबराते हैं ना बंदे, घबराना भी इमोशनल के अंदर ही आता है, सामवेगिक में दया भाव करना, है ना, ये सारी चीज़ें इमोशनल के अंदर आती हैं। अब बात पता क्या आती है, आपको पता होना चाहिए, ये जितने भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स थे, ये सारे 4 के 4 जो मैंने बताए पार्ट्स, ये चार एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। ये 4 के 4 क्या हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड। ये देखिए, अब मैं बोलूंगा इंटर रिलेटेड क्या होता है, पूछूंगा आपसे। देखो इंटर रिलेटेड का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़े हुए, आपस में जुड़े हुए हैं। आप खुद ही देख लो, फिजिकल भी हो रहा है, फिजिकल होगा तो कॉग्निटिव भी होगा, बुद्धि का भी विकास होगा। अगर बुद्धि का विकास हो रहा है ना, तो भैया समाज में भी डेवलपमेंट होगा, समाज से भी डेवलपमेंट होगा मेरा, ठीक। अगर मेरा समाज से डेवलपमेंट हो रहा है तो खुद में इमोशनली भी डेवलपमेंट होगा। इमोशनल में प्यार वगैरह, सिंपैथी है, जो भी दया भावना जिसे आप बोलते हो, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर आता है, इमोशनल के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें, गुस्सा भी इसी के अंदर आता है, ठीक। ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी कि जुड़े हुए हैं आपस में,
यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो। ग्रोथ का मतलब समझ गए, डेवलपमेंट समझ गए, एक्सपेक्ट वही डेवलपमेंट कौन कौन से अलग अलग तरीकों से डेवलपमेंट होता है वो भी समझ लिया आपने। और एक दूसरे से ये याद रखना कि एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, ये भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। अब आती है बात फिजिकल की। फिजिकल के ना दो पहलू होते हैं, दो टाइप से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। एक होती है ग्रॉस मोटर स्किल, ध्यान सुनना मेरी बात, एक होता है ग्रॉस मोटर स्किल, एक होता है फाइन मोटर स्किल। पहले हम बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल की। देखो ग्रॉस मोटर स्किल क्या होती है, जहां बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है उसे ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। कम ऑन गाइस, दोबारा सुनिएगा, जहां बड़ी मसल्स का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। यानी कि भाग रहे हो तो बड़ी मसल्स का यूज हो रहा है ना, पैरों का, हाथों का, भयंकर, तो भैया भागने में लगे पड़े हैं भाई साहब, ये वो जंपिंग करोगे भाई, जंपिंग करने में क्या है ग्रॉस मोटर स्किल, यानी कि बड़ी मसल्स का यूज। अब हिंदी में सुनो, ऐसी स्थिति जहां पे बड़ी मांसपेशियां का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। ठीक, बड़ी मांसपेशियां, ठीक है, बड़ी। फाइन मोटर स्किल उसका जस्ट अपोजिट। इसका पहले एग्जांपल सुन लो। ग्रॉस मोटर स्किल बता ही दिया मैंने आपको, रनिंग और जंपिंग, ये सारे एग्जांपल किसमें आ जाएंगे, ग्रॉस मोटर में। रनिंग करना, दौड़ लगा रहे भैया, कूद रहे भैया, सारे ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर स्किल आ जाओ आप। देखो फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जहां पतली मांसपेशियों का यूज किया जाता है, मसल्स का यूज किया जाता है। मैं ये लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या मेरा रनिंग आ रहा है, क्या भागने की जरूरत बड़ी मसल का यूज हो रहा है क्या, नहीं, मैं तो सिर्फ पतली मसल्स का यूज कर रहा हूँ। ये देखो, मैं कोई ड्राइंग बना रहा हूँ तो किसका यूज कर रहा हूँ, पतली मसल्स का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई पेंटिंग कर रहा हूँ, पतली मसल्स का यूज कर रहा हूँ। मैं सुई में धागा डाल रहा हूँ भाई, तो पतली मसल्स का यूज कर रहा हूँ यार। ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हैं, फाइन मोटर स्किल्स के अंदर, जहाँ छोटी मसल्स का यूज किया जाता है, पतली या छोटी बोल सकते हो आप। ठीक है, ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग वगैरह करना, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। अब आता है आपका दूसरा इसी का पॉइंट, स्टेज क्या होती है डेवलपमेंट की। ध्यान सुनना, स्टेजेस क्या होती है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस होती हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहली स्टेज है प्रीनेटल। प्रीनेटल का मतलब ये होता है जब बच्चा 9 महीने का होता है। प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, जब बच्चा 9 महीने का होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रीनेटल की अवस्था, प्रीनेटल की स्टेज। अगला आ जाओ, इनफेंसी। इनफेंसी का मतलब ये होता है जब बच्चा 2 ईयर्स तक का होता है, 0 से 2 ईयर्स तक का, उसे बोलते हैं इनफेंसी, इनफेंसी की अवस्था। ठीक है, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब 2 से 11 साल का जो बच्चा होगा वो चाइल्डहुड की कैटेगरी में डाला जाएगा। ठीक है, 2 से 11 साल तक बच्चा। अब आता है एडोलसेंस, जो मैंने बात बोली थी, एडोलसेंस। 13 से 19 साल के बच्चे एडोलसेंस के अंदर आते हैं, जहां बच्चे क्या टीन एज बोल सकते हो आप उसमें। ठीक है, चेंज आता है बच्चों में। अब इसका आगे बढ़ेंगे। अब इन सबके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले बात आती है प्रीनेटल की। देखो प्रीनेटल में क्या होता है, बच्चे की बढ़ने की स्पीड जो होती है ना वो बहुत तेज होती है। आप देखते नहीं हो, जब बच्चा 9 महीने का होता है कितनी जल्दी जल्दी बढ़ता है वो, आपने देखा होगा कि कितनी जल्दी उसकी जो ग्रोथ की स्पीड होती है वो तेज होती है, अवस्था वो तेज होती है। ठीक है, अब बात आती है इन्फेंसी की। इन्फेंसी का मतलब क्या होता है, जब बच्चा 2 ईयर्स तक का हो। इसके अंदर भी स्पीड बढ़ती है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर भी स्पीड जैसे प्रीनेटल में बढ़ती है ऐसे इसमें भी बढ़ती है, लेकिन हम कंपेयर करें प्रीनेटल से, इसका कंपेयर प्रीनेटल से करें तो थोड़ी कम होती है इसकी स्पीड। ठीक है, सब लिखा हुआ आप देख सकते हैं, कंपेयर में थोड़ी कम होती है, लेकिन इसके अंदर भी स्पीड जो होती है ना ग्रोथ की, बढ़ने की, बच्चे की विकास, उसकी डेवलपमेंट की या ग्रोथ की आप बोल सकते हो, वो तेज होती है, लेकिन कंपेयर में कम होती है। कंपेयर मतलब इसका इससे कंपेयर करें, इसकी तेज होगी, इसकी थोड़ी कम होगी। ठीक है, होती तो है ही, तेज तो होती है इसकी भी नॉर्मल वे में। अब आता है चाइल्डहुड। जब बच्चा 2 से 11 साल का हो ना उसे चाइल्डहुड कहते हैं, जब बच्चा 2 से 11 साल के अंदर आता है। चाइल्डहुड में क्या होता है, इसके अंदर स्पीड जो होती है ना कम होती है, बच्चे की थोड़ी कम हो जाती है स्पीड, क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी 2 से 11 साल के बच्चे में। अब ये जो चाइल्डहुड है इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है अर्ली चाइल्डहुड, एक होता है लेटर चाइल्डहुड। जो अर्ली चाइल्डहुड है उसको एक और नाम से जानते हैं, जो नाम है प्री ऑपरेशनल। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब क्या होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल का हो
उसे बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड का मतलब जब बच्चा 2 से 6 साल का हो। जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है तो उसे क्या बोल देंगे, लेटर चाइल्डहुड। ठीक, यहाँ पे बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है आगे की। लॉजिक का मतलब समझ गए ना, रीजनिंग वगैरह। जैसे ए बड़ा है बी से, जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ लॉजिक कैसे लगाता है। जब बच्चा 7 से 11 साल का होता है, ए बड़ा है जी बी से और बी बड़ा है सी से। जैसे लॉजिक वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो करने लग जाता है इस एज में, 7 से 11 साल की एज में। बी तो, और ये सी क्या होगा, ऑब्वियसली बात है छोटा ही होगा। सी तो छोटा ही होगा ए से। अगर देखा जाए ए बड़ा बी से, बी बड़ा सी से, तो सी तो छोटा ही होगा ए से। तो ये नॉर्मल लॉजिक की बात होती है कि लेटर चाइल्डहुड के अंदर ना बच्चा लॉजिक लगाने लग जाता है कॉन्क्रीट चीज़ों में। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जिसको देखा और छुआ जा सके, उसे बोलते हैं कॉन्क्रीट। अब ध्यान सुनना, ये चाइल्डहुड की बात थी। अब आती है बात आपकी एडोलसेंस की। एडोलसेंस का मतलब होता है जब बच्चा 13 से 19 साल का हो जाएगा। यहाँ बच्चा टीनेज हो रहा है, ठीक है, बढ़ गया बच्चा। अब यहाँ पे क्या होता है, 13 से 19 साल के बच्चे में एडोलसेंस की बात कर दी। एडोलसेंस में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, चाइल्डहुड में क्या होता है, स्पीड कम हो गई थी ना, इस अवस्था में स्पीड बढ़ जाती है। ये वाली स्टेज में क्या होती है, स्पीड बढ़ जाती है ग्रोथ की। ये होता क्या है बताता हूँ। चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो हिस्सा होता है, ट्रांजिशन जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या, एडोलसेंस। दोबारा सुनना, एडोलसेंस किसे कहा जाता है, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो ट्रांजिशन का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन का हिस्सा है इस एज में, यानी कि जो 13 से 19 ईयर्स के बीच में बच्चा जो होता है इस एज में बहुत एग्रेसिव होता है। एग्रेसिव का मतलब बहुत गुस्सा होता है उसमें, बड़ा गुस्सा, चिड़चिड़ापन। आप देखते भी होंगे 13 से 19 साल के बच्चे कहीं भी आप देख लो, होता ही है। ऑब्वियसली बात है, गुस्सा भी आता है बच्चों को बहुत ज़्यादा, और एग्रेसिव होते ही है। चिड़चिड़ापन भी बहुत होता है उनको, है ना, क्योंकि वो चेंज होता रहता है ना, उनकी बॉडी में चेंज हो रहा है। ठीक है ना, टीन एज हो रहे हैं तो उनके फिजिकली भी चेंज होंगे वो, और बाकी उसका साइकोलॉजिकल भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, उसके हिसाब से भी चेंज आता रहता है। तो ये सारे 4 के 4 पॉइंट्स थे इसके, कि हाँ भैया स्टेजेस जो थी वो डेवलपमेंट की ये होती हैं। प्रीनेटल खत्म, इन्फेंसी भी खत्म, चाइल्डहुड भी खत्म, एडोलसेंस भी खत्म। एडोलसेंस आपको पता होना चाहिए, चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का जो हिस्सा होता है, ट्रांजिशन का हिस्सा, उसे हम बोलते हैं क्या, टीनेज का हिस्सा, मतलब वही एडोलसेंस। ठीक है, अब इसके अलावा जो मैंने बताया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बताई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हो पूछ सकते हैं। हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा। एजुकेशन का पिटारा सबको पता है, सिंपल सा, कोई भी बोल सकता है। और दूसरा, इसमें आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं, और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और इसके रिलेटेड अगर कोई डाउट हो, ग्रोथ या डेवलपमेंट का कोई दिक्कत आए तो पूछ सकते हो। डेवलपमेंट एस्पेक्ट के बारे में और ये स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में पूछ सकते हो। कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। इसके आगे जो बचा हुआ होगा, जो भी टॉपिक होंगे, यहाँ पे मेन टॉपिक कराए जाएंगे आपको, जो पूरे एग्जाम में आने ही आने हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे। तो वीडियोस को पूरी देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, स्किप मत करिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद जो एक वीडियो होगी वो इसी की एक और वीडियो होगी, फिर टॉपिक ऑलमोस्ट वाला कंप्लीट होएगा, फिर कोई दूसरा टॉपिक उठाएंगे। ठीक, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और कोई दिक्कत ही ना आए, और उसके क्वेश्चन भी हाथों हाथ कराए जाएंगे। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।